हेलो एवरीवन। टेंस के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि होने वाला है हमारा प्रैक्टिस लेक्चर। पिछले 7 लेक्चर में हमने टेंस की थ्योरी पढ़ी है, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आज जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनके बेस पे एरर सॉल्व करने का दिन है, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है कि आप वीडियो को पॉज कर दें, उसका आंसर देने की कोशिश करें। अभी आपको मुझे देखना है कि मैं कैसी कैसी अप्रोच, मैं कैसी कैसी टेक्निक का यूज करता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने में। और ये आपको कब तक देखना है, जब तक कि यहाँ पे टैगलाइन ना आ जाए। मतलब है, ये जो एरर है ना, ये आपके मिक्स्ड एरर है एग्जाम के। उसके बाद हम प्योर एसएससी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एसएससी बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूं, 50 क्वेश्चन तो आपके बिना टैग के हैं। उसके बाद आपके जो एरर है ना, वो ऐसे आएंगे, उनके नीचे लिखा रहेगा कि ये किस एग्जाम के हैं। आगे समझ में? तो जब भी टैगलाइन आ जाए ना, जब तक आपको मुझे देखना है कि मैं एरर को किस अप्रोच से सोल्व करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पॉज नहीं करना, चुपचाप देखना है कि किस अप्रोच से मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। न्यूज़पेपर told us about the events that happen all over the world। न्यूज़पेपर अखबार हमें बताते हैं उन इवेंट्स के बारे में जो होते हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर। क्या पढ़ा है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, नोवेल। अगर हमारा कोई आइडिया कन्वे करते हैं, कोई मैसेज कन्वे करते हैं, या कोई बात होती है उनके बारे में, तो उनका टेंस कौन सा रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे हम देखेंगे टेल, टोल्ड और टोल्ड। यहाँ पे क्या दे रखा है? टोल्ड दे रखा है। हमें क्या चाहिए? टेल चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पे टोल्ड की जगह क्या आना था? टेल आना था। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। सुषमा अराइव्ड हेयर, डिड ऑल द प्रिपरेशन, एंड शी हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट। इंटीमेट के बाद यहाँ आपका एक फ्रेंड था। ठीक है, इंटीमेट के बाद आपका फ्रेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड। वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड। अब सॉल्व करते हैं इसको। सुषमा अराइव्ड हेयर, सुषमा यहाँ आई, डिड ऑल द प्रिपरेशन, सारे प्रिपरेशन, सारी तैयारियां करी, एंड सी हैज कॉल्ड ऑन, और अपनी एक इंटीमेट फ्रेंड को भी उसने बुलाया था। तो सुषमा अराइव्ड हेयर। अराइव्ड अराइव्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या शो करती है? कि ये पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या शो करती है? कि पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है। आगे पढ़ते हैं। डिड ऑल द प्रिपरेशन, तब सभी तैयारियां करी। डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि किसको शो करी? अगेन पास्ट टेंस को शो कर रही है कि हमारा स्टेटमेंट किस में है? पास्ट टेंस में। एंड सी हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड। फिर से यहां देखेंगे, हैज आ गया आपका और कोल्ड आ गया। जब हमारी दो दो वर्ब आती है, जब हमारी दो दो वर्ब आती है, तो पहला आपका हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला हमारा मेन वर्ब। हमने क्या पढ़ा? जब हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या बताता है? टेंस बताता है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है? टेंस बताता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हैज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको शो करती है? प्रेजेंट को। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वो पास्ट को शो कर रही है, यहाँ पे पास्ट को शो कर रही है। आपका स्टेटमेंट किस में चल रहा है? पास्ट टेंस में चल रहा है। तो हम बीच में प्रेजेंट टेंस को कैसे ला सकते हैं? बीच में प्रेजेंट टेंस को लाना मतलब टेंस का रिदम बिगाड़ना और वहां पे एरर करना है। ठीक है, तो एग्जामिनर ने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी थी, प्रेजेंट टेंस दिया था, और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ठीक है, हम टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में चलने दो, और प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलने दो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द एग बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तुम्हें, कि तुम पिक करो एग बॉक्स को, जेंटली, जेंटली पिक करो एग बॉक्स को, एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और कॉर्नर में से केयरफुली रख दो। हम यहाँ पे देखते हैं, वांट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। टू पिक अप द एग बॉक्स,
एग बॉक्स को पिक करने के लिए बोला, ऑफ एग्स जेंटली, जेंटली उठाना, एंड केप्ट इट। यहाँ पे हमने देखा एक और वर्ब आ गया। अब हम केप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कीप, केप्ट, और फिर से यहाँ पे हमारा आ जाता है केप्ट। ठीक है, कीप, केप्ट, केप्ट। केप्ट क्या है? हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें दिया है प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट और यहाँ पे दिया है पास्ट टेंस का स्टेटमेंट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देके क्या बताया, यहाँ पे पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है। हमने अभी क्या पढ़ा कि हम टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमारा स्टेटमेंट प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे एरर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली। वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप आना था यहाँ पे। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ that I hear such an interesting story. This is indeed the first time in my life. ये मेरी लाइफ में पहली बार है I hear such an interesting story. मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। यहाँ पे हमने देखा द फर्स्ट टाइम जो है, हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है इस फ्रेज के साथ में। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द nth टाइम, कोई सा भी टाइम हो सकता है, या फिर दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था इन सब फ्रेज के साथ में हमें हिंट मिलता है कि हमें यहाँ पे यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमें यहाँ पे यूज करना है। इन माई लाइफ डेट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखना, अब आगे देखना, हमें द फर्स्ट टाइम से क्या हिंट मिला कि हमें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। आई हियर, आई के बाद में डायरेक्ट दे दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे दिया, और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए आई हैव हियर्ड, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये मेरी लाइफ में पहली बार है कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, यानी लाइफ में शुरू से लेके आज तक। ठीक है, द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ क्या सेंस देता है कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो पार्ट सी में आपका एरर था। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ए मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। ठीक है, हिंदी मीनिंग निकालते हैं। ए मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन, एक मिसोगाइनिस्ट वो पर्सन होता है हु इज हेटिंग वुमेन, जो वुमेन को हेट करता है। बट अ फिलोगाइनिस्ट वो पर्सन होता है जो लव करता है वुमेन को। ये पूरे सेंटेंस को पढ़ के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है ना हमारा मिसोगाइनिस्ट, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है कि मिसोगाइनिस्ट क्या होता है, फिलोगाइनिस्ट क्या होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक जनरल बात बता रहा है कि मिसोगाइनिस्ट किसे कहते हैं और फिलोगाइनिस्ट किसे कहते हैं। और हमने पढ़ा था जहां पे हमारी जनरल बातें होती, किसी डेफिनेशन की बात होती है, वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, यानी इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं क्या यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है या नहीं। तो देखते हैं, अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, हु इज हेटिंग वुमेन। सर यहाँ पे एरर आ रहा है, देखो इज और हेटिंग, इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, हु हेट्स वुमेन, हमें इसका यूज करना है। तो आपके बी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका सही है, हु लव्स वुमेन, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। एरर कहाँ था, आपके बी पार्ट में था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की जगह इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा प्रेजेंट वाले। आगे बढ़ते हैं। एंगर्ड over the delay in giving compensations, factory worker shouted slogans against the president when he reaches office। ठीक है, angered over the delay in giving compensation, compensations जो है वो देने में जो लेट हुआ है उसकी वजह से एंगर्ड, ठीक है, उसकी वजह से गुस्से वाले लोग, फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर क्या है, गुस्से में, एंगर्ड ओवर द डिले इन गिविंग कंपनसेशन, जो कंपनसेशन देने में जो लेट कराया ना उसके ऊपर फैक्ट्री वर्कर क्या है, गुस्सा है। साउटेड, चिल्लाए, स्लोगन्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्या गए, स्लोगन्स गए। व्हेन ही रीचेस ऑफिस, जब वो ऑफिस पहुंचा। हम यहाँ पे देखते हैं साउटेड जो है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है एग्जामिनर,
पास्ट टेंस की बात कर रहा है कि उन्होंने स्लोगन्स गाए थे पास्ट टेंस की बात, पास्ट में उन्होंने स्लोगन्स गाए थे। व्हेन ही रीचेस, और हम यहाँ पे देखते हैं रीच क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। रीच, रीच्ड, रीच्ड, ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हम टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते। अगर यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ भी पास्ट की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। आगे समझ में, डी पार्ट में आपका एरर था। आगे बढ़ते हैं। ही केम ऑन बाइसिकल इन ऑर्डर दैट ही में रीच देयर इन टाइम। ही केम ऑन बाइसिकल, वो बाइसिकल पे आया। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कम, केम और कम लिख देता हूं यहाँ पे, कम, केम और कम, ठीक है। कम, केम, कम, ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। किसको शो कर रहा है, पास्ट टेंस को, कि वो बाइसिकल पे आया इन ऑर्डर, इस वजह से ही में रीच देयर इन टाइम, ताकि वो वहां पे टाइम से पहुंच सके। इसको करने से पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखते बढ़िया से। यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, प्रेजेंट जो आपका सेंटेंस होता है और एक होता है आपका पास्ट होता है। में जो आपका वर्ड है ना, ये आपका प्रेजेंट में यूज होगा, लेकिन इसका जब पास्ट में यूज होगा तो इसको माइट कर देते हैं। प्रेजेंट सेंटेंस में जब आपका कैन का यूज होता है तो पास्ट में उसका कुड बन जाता है। सेम फॉर विल का क्या बन जाता है, वुड बन जाता है, ठीक है। और सेल का क्या बन जाता है, शुड बन जाता है, ठीक है। जब प्रेजेंट से हम पास्ट में जाते हैं तो मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड। अब आप सोच रहे हैं सर आपने कहा कि विल का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, सेल का यूज प्रेजेंट में करते हैं, तो हमने तो ये पढ़ा था विल और सेल का यूज तो हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। देखो मेरी बात में डिफरेंस है, विल सेल का हम यूज फ्यूचर टेंस में करते हैं। ये वाले जो यहाँ पे विल सेल है ना, ये हमारे वैसे नरेशन में यूज होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम नरेशन में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखो, अभी आप बस इतना ध्यान रखो, विल का हम वुड बना देते हैं अगर हमारे सेंटेंस में पास्ट टाइम की बात होती है। सेल का हम शुड बना देते हैं जब हमारे सेंटेंस में पास्ट टाइम की बात होती है। आगे समझ में, तो इसको अब चेक करते हैं। ही में हमने भी क्या पढ़ा, ये किसको शो करता है, प्रेजेंट को शो करता है। और हमें क्या चाहिए, पास्ट चाहिए। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे प्रेजेंट की। टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो ये भी पास्ट में चलना चाहिए। सी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पे मे की जगह क्या आएगा, माइट आएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। वंस यू लर्न हाउ टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट। तुम एक बार अगर सीख लेते हो स्विम करना तो तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। अगर तुम इसे सॉरी अगर एक बार तुम स्विमिंग सीख जाते हो तो इसे कभी तुम नहीं भूलोगे। ये आपका सेंटेंस पता है किसका है, कंडीशनल्स का, ठीक है। ये टॉपिक को हमने छोड़ दिया है, इसको हम पढ़ेंगे मॉडल्स टॉपिक करने के बाद, क्योंकि उसमें मॉडल्स का यूज होता है। तो मॉडल्स टॉपिक करने के बाद हम कंडीशनल पढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन को आप जब आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर आस्क्ड मी वाई आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर न्यू जॉब। द डायरेक्टर आस्क्ड मी, डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, ठीक है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्ड से मुझे पता चला कि ये क्या है, पास्ट की बात हो रही है। वाई आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन, फिर मुझे वर्ब दिखा आई हैव, और यहाँ पे मुझे टेकन दिखा। मैंने क्या देखा यहाँ पे, पहला मेरा, ओ सॉरी, दो हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना हमारी, नहीं दो वर्ब आ रही है। एक सेंटेंस में हमारी दो वर्ब आ रही है, तो दो आ रही है, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आते हैं तो टेंस बताने का काम हमारा हेल्पिंग वर्ब करता है। तो यहाँ पे देखेंगे वाई आई हैव, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, कोई बात नहीं, इसे पढ़ते हैं आगे। बिफोर अप्लाइंग फॉर न्यू जॉब, न्यू जॉब अप्लाई करने से पहले, मतलब इसकी हिंदी मीनिंग सुनो। डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि मैंने उसकी परमिशन क्यों नहीं ली दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है। इसका ये हिंदी मीनिंग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यानी पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। हम टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते। अगर यहाँ पास्ट की बात है तो यहाँ भी पास्ट की बात होगी, लेकिन यहाँ प्रेजेंट का दे रखा है एग्जामिनर ने, और यहाँ पे हमें एरर मार्क करना है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। आई रीच्ड द हाउस एग्जॉस्टेड
एंड वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई लर्नड दैट माय फादर हैज जस्ट लेफ्ट। हिंदी मीनिंग निकालते हैं, आई रीच्ड द हाउस, मैं घर पहुंचा, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। ठीक है, एग्जॉस्टेड का मतलब हो गया आपका थका हुआ। यहाँ पे आई रीच्ड, रीच, रीच्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट की बात हो रही है, कोई बात नहीं। एंड वाज डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंटेड था, यहाँ पे वाज आ गया, डिसअपॉइंटेड आ गया। ठीक है, व्हेन आई लर्न, जब मुझे पता चला, माई फादर हैज जस्ट लेफ्ट, यहाँ पे आपका फिर से दो वर्ब आ रहा है। अब देखना यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब, डिसअपॉइंटेड मेन वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब, डिस वो लेफ्ट मेन वर्ब। ठीक है, अब देखना है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आता है तो टेंस आपका कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब। तो वाज क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट के बारे में बता रहा है। हैज क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी प्रेजेंट की बात बता रहा है। सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, तो बीच में प्रेजेंट कहाँ से आ गया, बीच में प्रेजेंट कहाँ से आ गया, टेंस का रिदम नहीं बिगड़ सकता, डी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माई डॉटर, माई डॉटर नेवर वुड राइट टू मी सो आई डोंट नो वॉट सी इज डूइंग। माई डॉटर नेवर वुड राइट टू मी, मेरी जो डॉटर है वो मेरे को कभी नहीं लिखती खत, सो आई डोंट नो, इसलिए मुझे नहीं पता, वॉट सी इज डूइंग, कि वो क्या कर रही है। देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। नेवर, ये देखना, वुड, वुड किस में यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, राइट टू मी। ठीक है, सो आई डोंट नो, डू, डू प्लस नोट मिलकर, डू प्लस नोट मिलकर क्या बनता है, डोंट बनता है। तो ये भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू, डिड, डन फर्स्ट ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी यहाँ प्रेजेंट की वर्ब। व्हाट सी इज डूइंग, यहाँ पे हमने देखा इज क्या है, आपका प्रेजेंट में यूज होता है, इज क्या है आपका प्रेजेंट में यूज होता है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ आपकी प्रेजेंट की बात हो रही है। जब हमारी दो जगह प्रेजेंट की बात हो रही है तो इस तीसरी जगह पास्ट की कैसे बात कर सकते हैं हम, ये तीसरी जगह पास्ट की कैसे बात कर सकते हैं, टेंस का रिदम नहीं बिगड़ सकता, टेंस का रिदम नहीं बिगड़ सकता, इसलिए बी पार्ट में हम एरर मार्क कर देंगे। किसी किसी का डाउट ये भी आ सकता है, सर एग्जामिनर ने तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया, तो हमें यहाँ पे एरर मार्क करना चाहिए ना, डू पे या फिर इज पे, डू पे करना चाहिए नहीं तो इज पे। लेकिन क्या है ना, एग्जाम में हम एक सेंटेंस पे मतलब एक ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, दो पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटा के फर्स्ट फॉर्म बनाने का निश्चय किया। ठीक है, दो जगह हम एरर मार्क नहीं कर सकते और टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते। आगे बढ़ते हैं। Foolishly, Madhu threw some water on electric heater when it catches fire and she got a shock. Foolishly, मूर्खतापूर्ण, मधु थ्रू, मधु ने फेंका। यहाँ पे हम देखेंगे थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रू क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट की बात को यहाँ पे शो कर रहा है, बता रहा है। सम वाटर, कुछ पानी फेंका, ऑन इलेक्ट्रिक हीटर पे फेंका। when it catches fire, when it catches fire, कैच, कैच्ड, कैच्ड, यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है ये, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। एंड सी गोट अ सोक, और उसे एक सोक लगा, यहाँ पे क्या है, गेट, गोट, गोट, ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम यहाँ पे देखेंगे एक जगह हमारा पास्ट की बात हो रही है, दूसरी जगह पास्ट की बात हो रही है, तो तीसरी जगह हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस कैसे आ सकता है, तो सी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल्स sang a few songs to entertain the guests but the guests were not pleased। तो चलिए पढ़ते हैं। द गर्ल्स sang, लड़कियों ने गाया, सिंग, sang, संग, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब sang, यानी पास्ट की बात हो रही है। ए फ्यू सॉन्ग, कुछ सॉन्ग्स गाए, टू एंटरटेन द गेस्ट, गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज्ड, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें वो प्रसन्न नहीं हुए, बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज्ड। अब यहाँ पे देखेंगे अ फ्यू सॉन्ग, टू एंटरटेन, सर एंटरटेन भी तो वर्ब होता है, ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा टेंस का रिदम यहाँ पे बिगड़ रहा है, मगर मेरी बात सुनना, टू जो है आपका, टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और हमने इस बात को बेसिक्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़ा था, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। एंड द गेस्ट्स, बट द गेस्ट्स वर नॉट प्लीज्ड। अब यहाँ पे देखेंगे वर आ गया एक वर्ब, प्लीज्ड आ गया हमारा दूसरा वर्ब। पहला वाला
हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला हो गया हमारा मेन वर्ब। पहला जो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब वो क्या बताता है, टेंस बताता है। क्या बताता है, टेंस बताता है। अब ये वर्ब है आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हिंदी मीनिंग निकालते हैं। लड़कियों ने गाना गाया, कुछ गाने गाए गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन गेस्ट क्या हुए, प्लीज नहीं हुए, एंटरटेन नहीं हुए। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, मीनिंग इसका बिल्कुल सही आ रहा है, सेंस बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है क्योंकि ये टू के बाद आया है, तो इसमें क्या है, नो एरर, कहीं एरर नहीं है, ना तो इसके सेंस में गड़बड़ है, ना तो इसके मीनिंग में गड़बड़ है, ना इसका टेंस का रिदम बिगड़ रहा है, तो इसमें नो एरर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। When Gayatri said that she is coming to see me the next day, I wondered what problems she would bring. ठीक है, When Gayatri said that, जब गायत्री ने कहा, say said said सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर से पास्ट की बात हो रही, डेट she is coming, इज तो किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, इज किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है टेंस करे तुम बिगड़ेगा बिगड़ेगा, टू सी मी द नेक्स्ट डे, कि वो मुझे अगले दिन मिलने आ रही है। आई वंडर्ड, ठीक है, मैं हैरान हो गई, व्हाट प्रॉब्लम सी वुड ब्रिंग, कि अब वो क्या प्रॉब्लम लेके आई। हमने अभी क्या पढ़ा था, वुड जो है हमारा पास्ट को शो करता है, वुड किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है। अब यहाँ पे देखो टेंस का रिदम बिगड़ चुका है, साफ पता चल रहा है। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो बीच में हमारा प्रेजेंट क्या कर रहा है, टेंस का क्या बिगाड़ रहा है, रिदम बिगाड़ रहा है। पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, ऐसा नहीं होता है, टेंस का रिदम नहीं बिगड़ेगा, बी पार्ट में एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, she asked me to look at the dreadful letter she has got and asked how she should reply to it, ठीक है। she asked me to look at the dreadful letter, उसने मुझसे कहा, asked वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर से पास्ट की बात हो रही है, कि इस ड्रेडफुल लेटर पे देखो, सी हैज गोटन, जो उसने मिला था, हैज गोट, दो वर्ब आ रही है, पहला हेल्पिंग बाद वाला मेन, पहला हेल्पिंग बाद वाला मेन। टेंस कौन बताता है, पहला वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब बताता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड आस्क्ड, फिर से आ गया हमारा, और पूछा, हाउ सी शुड रिप्लाई टू, कि उसका कैसे रिप्लाई करना चाहिए, सेकंड फॉर्म वर्ब। सेल का भी हमने पढ़ा कि इसका पास्ट क्या होता है, शुड होता है। फिर से अब देखना, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो बीच में आपका प्रेजेंट नहीं आएगा, बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, टेंस का रिदम नहीं बिगड़ेगा। आगे, माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट एट द मेट्रो स्टेशन। माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट, मेरी जो फ्रेंड थी वो अपसेट हो गई आफ्टर लूजिंग, अपना डॉक्यूमेंट खोने के बाद मेट्रो स्टेशन पे। अब देखते हैं, माई फ्रेंड, ठीक है, मुझे पता है आप टेंथ का एरर हल्का हल्का खोजने की कोशिश कर रहे होगे, मगर इसमें टेंथ का एरर नहीं है। माई फ्रेंड आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। हमने क्या पढ़ा है, कोई भी वर्ब, बिकम आपका क्या है, एक वर्ब है, कोई भी वर्ब आपका बेस फॉर्म में प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एस या ई एस, यहाँ पे एस का जरूरत है हमें, ठीक है। ए पार्ट में एरर हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ ग्रामर का क्वेश्चन था, बीच में एक सरप्राइज हो गया आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी आर लिविंग फॉर केरला टूडे, हम केरला के लिए आज लीव कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, सर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो फ्यूचर को दिखाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या करता है, फ्यूचर को दिखाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हो जाता है हमारा इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर को दिखाता है, आज हम केरला के लिए लीव कर रहे हैं, ठीक है, यानी फ्यूचर में लीव करेंगे, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से क्या शो कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात है, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वाई दे डिडंट टर्न अप एट द वर्कशॉप, वाई दे डिडंट टर्न अप, उन्होंने टर्न अप क्यों नहीं करा एट द वर्कशॉप, वर्कशॉप पर। हमने क्या पढ़ा है, देखो हमने पढ़ा है WH वर्ड जब भी आ रहा, इतने सारे हमने टेंस के फॉर्मेट पढ़े, हमने हर बार क्या पढ़ा, टेंस सॉरी WH वर्ड जो है उसके बाद में आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमने जितनी बार फॉर्मेट पढ़ा हर बार ये फॉर्मेट पढ़ा हमने,
जितनी बार भी फॉर्मेट पढ़ा इस बात को जाना कि WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा, उसके बाद आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, WH वर्ड आ गया, इसके बाद में आपका क्या दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, और उसके बाद आपका क्या दे दिया, हेल्पिंग वर्ब दे दिया, जो कि हो गया हमारा गलत, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पे आपका एरर था। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए था, वाई डिड दे नॉट टर्न अप, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004, 2004 से, सन 2004 से वो क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है इस एग्जाम के लिए। हमने पढ़ा था ये जो वर्ड सिंस फोर प्लस में टाइम, ये हमें हिंट कर दे कि हमें यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। सिंस फोर प्लस टाइम हमें ये शो करते हैं, हमें ये हिंट देते कि हमें यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इज प्रिपेयरिंग, इज प्रिपेयरिंग क्या हो गया आपका, इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट हो गया, और हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा, किसका एरर हो जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए शी हैज बीन प्रिपेयरिंग, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004, ठीक है, सन 2004 से वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। सिंस फोर प्लस टाइम हमें हिंट दिया कि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करो, ठीक है। हम यहाँ पे चाहते तो हेड भी कर सकते थे, लेकिन हमने हेड इसलिए नहीं करा क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या दिया था, प्रेजेंट दिया था, इसलिए हमने भी यहाँ पे क्या यूज करा, प्रेजेंट, ठीक है। इसने एग्जामिनर ने प्रेजेंट टेंस का यूज करा, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट का यूज करा। अगर यहाँ पे आ जाता सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो हम यहाँ करते सी हैड बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He had left the station before the train arrived. He had left the station. वह स्टेशन छोड़ चुका था before the train arrived. ट्रेन आने से पहले। ये सेंटेंस हमने पढ़ा, इसकी हमने हिंदी मीनिंग निकाली कि ट्रेन आने से पहले वह स्टेशन छोड़ चुका था। ये सेंटेंस पढ़ के हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा है, सर एक एक्शन हो रहा है, दूसरा एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक के बाद हमारा दूसरा एक्शन हो रहा है, यानी एक एक्शन पुराना होगा, एक एक्शन नया होगा, एक एक्शन पुराना होगा, एक एक्शन नया होगा। सर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वर्ड है ना बिफोर, ये हिंट भी दे रहा है हमें हल्का हल्का कि एक बार चेक कर लो, क्या पता यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा हो। तो बिफोर वर्ड से हमने चेक करा कि हाँ यूज हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें से स्टेशन लेफ्ट करने का पहला काम है या फिर ट्रेन के आने का पहला काम है। तो हिंदी मीनिंग निकालते हैं फिर से। ही हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन के आने से पहले वह स्टेशन छोड़ चुका था, ठीक है, वह स्टेशन लीव कर चुका था, यानी उसने स्टेशन पहले छोड़ा है और ट्रेन हमारी बाद में आई है। जो हमारा पहला एक्शन होता है उसको शो करने के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो हमारा सेकंड एक्शन बाद वाला होता है उसको शो करने के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब चेक करेंगे, ही हैड लेफ्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, सेकंड एक्शन में हमें यूज करना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ये भी सही है, मीनिंग भी सही है, फॉर्मेट भी सही है, यानी नो एरर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When I had reached the school, the bell had rung, ठीक है। When I had reached the school, जब मैं स्कूल पहुंच गया था, the bell had rung, यानी बेल बज चुकी थी। इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, एरर तो एग्जामिनर ने दिया है, फिर भी हमें ना कुछ करके हल्का बहुत हिंट अपनी तरफ से हमारा माइंड थोड़ा यूज करके हमें ये पता लगाना कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखना, यहाँ पे एक स्कूल पहुंचने का एक्शन हो रहा है, ठीक है, और बेल बजने का एक्शन हो रहा है। एक एक्शन पुराना होगा, एक एक्शन आपका नया होगा, या तो बेल पहले बजी होगी या तो वो स्कूल पहले पहुंचा होगा, ठीक है। आगे समझ में,
तो यानी इतना समझ में आ गया हमें। और ये वर्ड आपका वैन है ना, ये भी हमें हिंट दे रहा है कि भाई चेक कर लो, क्या पता यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा हो। ये जितने वर्ड है ना, बिफोर, वैन, बाय द टाइम, ये सब हम लिख चुके हैं। तो हमें हिंट मिल गया और हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब हम देखेंगे कौन सा एक्शन हमारा पहले हुआ है। क्या स्कूल पहुंचने का काम हमारा पहले हुआ है, या फिर घंटी बजने का काम हमारा पहले हुआ है। ठीक है, इस बात को देखते हैं। तो हिंदी मीनिंग निकालेंगे। When I had reached the school, जब मैं स्कूल पहुंचा, द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। यानी घंटी आपकी पहले बज गई थी और उसके बाद में वो स्कूल पहुंचा था। घंटी आपकी पहले बज गई थी और उसके बाद स्कूल पहुंचा था। पहला एक्शन जो होता है, पुराना वाला एक्शन, उसको शो करने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा एक्शन को शो करने के लिए हम सिंपल टेंस पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। पहले वाले को चेक करा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सही है। रिंग, रैंग, रंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वाला चेक करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं। व्हेन आई हैड रीच्ड, अरे ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों दे रखा है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तो यहाँ होना था। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तो यहाँ होना था, यहाँ पे क्यों दे रखा है। यहाँ पे आपका हेड नहीं आएगा। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, यहाँ पे हेड नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। शी लेफ्ट द ऑफिस आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट। सबसे पहले हमने देखा, पहले हिंदी में नहीं निकालते, चलो। सी लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस लेफ्ट कर दिया, उसने ऑफिस लीव कर दिया, यानी वो निकल गई ऑफिस से। आफ्टर सी हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट, रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है आफ्टर, ये हमें हिंट दे रहा है कि भाई एक बार चेक कर लो, क्या पता पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा हो। हमने अभी क्या निकाला, मीनिंग, तो हमें इतना समझ आ गया यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी एक एक्शन हो रहा है, उसके बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। ठीक है, पहला एक्शन पुराना होगा, दूसरा एक्शन बाद में होगा। अब हमने निकाली इसकी मीनिंग, उसने पहले ऑफिस लीव करा, लेफ्ट करा, या फिर उसने पहले अपना रिपोर्ट कंप्लीट करा। तो चलिए हिंदी मीनिंग फिर से एक बार पढ़ते हैं। सी लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस लीव कर दिया, आफ्टर सी हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद में। यानी उसने रिपोर्ट पहले कंप्लीट करा है, उसके बाद उसने क्या करा है, ऑफिस लीव करा है। पहले एक्शन को शो करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जबकि सेकंड एक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सी हैड कंप्लीटेड, पहले एक्शन में हमारे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। सी लेफ्ट, ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। लीव, लेफ्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी आपका सही है। पूरा मीनिंग सही है, फॉर्मेट पूरा सही है, तो यानी नो एरर, कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ही हैड गॉन आउट बिफोर आई रीच होम, वह जा चुका था। ही हैड गॉन आउट, वह जा चुका था, बिफोर, पहले, आई रीच होम, मेरे घर पहुंचने से पहले वो जा चुका था। इसकी हिंदी मीनिंग यही। फिर आपका ये वर्ड बिफोर हिंट भी दे रहा है कि भाई पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो सकता है, एक बार चेक कर लो। तो हमने हिंदी मीनिंग निकाला, हमें पता चल गया कि एक एक्शन हो रहा है और उसके बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। पहला एक्शन पुराना, दूसरा एक्शन नया। अब देखना, ही हैड गॉन आउट, एक तो उसके जाने का एक्शन हो गया, ही हैड गॉन आउट, और मेरे घर पहुंचने का, आई रीच होम, यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है। अब हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे, एक उसके जाने का, एक मेरे घर आने का, दो एक्शन हो रहा है। हिंदी मीनिंग निकाल के हम ये पता करेंगे कि भाई पहला एक्शन कौन सा हो रहा है, उसके जाने का या मेरे घर आने का। तो हिंदी मीनिंग निकालेंगे, ही हैड गॉन आउट बिफोर आई रीच होम, मेरे घर पहुंचने से पहले वो जा चुका था। यानी वो पहले गया है, उसके बाद मैं घर पहुंचा हूं। वो पहले गया है, उसके बाद मैं घर पहुंचा हूं। पहले एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। सेकंड एक्शन को शो करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का। चेक करते हैं। पहला एक्शन हो गया आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो, वेंट, गोन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। बिफोर आई रीच होम, सर रीच नहीं होता, रीच्ड होता है। क्या होता है, रीच्ड होता है। ये यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या होगा, बिफोर आई रीच्ड होम, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रीच, हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रीच्ड। तो डी पार्ट में आपके यहाँ पे
एरर था। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। When I had opened the door, I found him sleeping. जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने उसे सोया हुआ पाया। अब यहाँ पे देखना, हमारा दिमाग यहीं पे अभी भी यही चल रहा होगा। हमने एक बार दरवाजा खोला, एक एक्शन, और हमने उसे सोया हुआ पाया, ये हो गया हमारा दूसरा एक्शन। हमें ये समझ में आ रहा है सर दो एक्शन तो हो रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ में आया कि सर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अब मैं क्या कहता हूँ, ये जो है ना आपका, उसने दरवाजा खोला, वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, वेन आई हैड ओपन द डोर आई फाउंड हिम स्लीपिंग। उसने जब दरवाजा खोला ना, तो उसने जब ही उसको सोता हुआ पाया। ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे उसने आज दरवाजा खोला, कल उसने उसे पाया कि वो सो रहा था। उसने आज दरवाजा खोला और उसने कल उसे पाया कि वो सो रहा था। ये जो आपके दो एक्शन है ना, उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसने उसे सोया हुआ पाया। एक्शन आपका क्या हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। और एक बात ये नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, क्योंकि थ्योरी में इसको नहीं बताया गया, क्वेश्चन के थ्रू बताना ये ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, थ्योरी में लिख लेना नोट पॉइंट ऐड करके, जब हमारे दो एक्शन सीक्वेंस में हो, जब हमारे दो एक्शन सीक्वेंस में हो, उनके बीच में गैप ना हो, जब हमारे दो एक्शन सीक्वेंस में हो, उनके बीच में गैप ना हो, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, जब हमारे दो एक्शन सीक्वेंस में हो, एक के बाद तुरंत एक, तो क्या करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ना करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने उसे सोया हुआ पाया। ठीक है, तो व्हेन आई ओपन द डोर, दरवाजा खोला और उसे फाउंड, पाया मैंने उसे सोता हुआ। तो हमने क्या पढ़ा वहां पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। देखो, फाउंड में आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे हैड ओपनड आया है ना, ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होगा व्हेन आई ओपनड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बी पार्ट में आपका क्या था, एरर था। आगे बढ़ेंगे। आई हैड सीन दैट मूवी एंड देन डिसाइडेड टू वॉच इट अगेन। ठीक है, मैंने मूवी देखी और मैंने डिसाइड करा कि मैं इसे दोबारा देखूंगा। फिर से सर एक एक्शन हो रहा है, सर फिर से दो एक्शन हो रहा है। एक बार उसने मूवी देखी और एक बार उसने डिसाइड करा, एक बार उसने मूवी और एक बार उसने डिसाइड करा कि मैं इस मूवी को दोबारा देखूंगा। देखो, कायदे से देखना, हिंदी मीनिंग निकालना, अच्छे से समझना। जब वो मूवी देखा ना, मूवी देख रहा है तो उसने जब ही डिसाइड कर लिया कि मैं अभी करूंगा, मतलब वो मूवी देख रहा था ना, उसने जब ही डिसाइड करा कि मैं इस मूवी को दोबारा देखूंगा। यानी एक्शन आपका क्या हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। उसने मूवी जब देखी ना, जब भी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस मूवी को दोबारा देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज ना होके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, क्योंकि हमारे जो दो एक्शन तो हैं, हमारे दो एक्शन तो है, उसके मूवी देखने का और ये कह रहा है कि मैं इसे डिसाइड करने का कि वो इसे दोबारा देखेगा। ठीक है, यहाँ पे दो एक्शन है, एक तो मूवी देखने का और एक डिसाइड करने का, मैं इसे दोबारा देखूंगा। लेकिन ये दोनों एक्शन है ना, मूवी देखते हुए उसने डिसाइड करा तुरंत बाद कि मैं इसे दोबारा देखूंगा। एक्शन हमारा सीक्वेंस में हो रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब नो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेड का यूज नहीं होगा यहाँ पे, आई। और यहाँ पे आपका ना सा होगा, आई हैव सा डेट, आई सा डेट मूवी एंड देन डिसाइडेड टू वॉच इट अगेन। ठीक है, यहाँ पे वैसे ए पार्ट में भी नहीं होगा, बी पार्ट में नहीं। ये जो आपका ए वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ ना होके यहाँ होना था ए, और इसमें एरर था। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ पे आपका ये था। ध्यान रखना, जब आपके दो एक्शन सीक्वेंस में हो, उनके बीच में टाइम गैप ना हो, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। बाय द टाइम, जब तक द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आती है, द थीफ हैड एस्केप्ड, चोर भाग चुका था। अब यहाँ पे आप देखोगे, पुलिस के आने का और चोर के भागने का हमारे पास क्या है, दो एक्शन है। अब ये मत बोलना सर पुलिस आई और जब ही चोर भाग गया। ठीक है, ऐसा कोई सेंस नहीं आता यहाँ पे, ऐसा कोई सेंस नहीं आता। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा और जरूर होगा। बाय द टाइम, जब तक पुलिस आई, पुलिस के आने का हमारा एक एक्शन, चोर के भागने का दूसरा एक्शन। ठीक है, दो एक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे एक्शन आपका सीक्वेंस में नहीं हो रहा है, ऐसा सेंस नहीं दे रहा आपका
आपका सेंटेंस जो है ऐसा सेंस नहीं दे रहा कि पुलिस के आते ही वो भाग गई, इसने कहा जब तक पुलिस आई जब तक चोर भाग चुका था। ठीक है, मीनिंग ये निकल के आ रही है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अब देखते हैं पहले चोर भागा या पुलिस आई, तो हिंदी में नहीं निकालते, बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड, जब तक पुलिस आई द थीफ हैड एस्केप्ड, चोर भाग चुका था, यानी चोर हमारा पहले भागा है, पुलिस हमारी बाद में आई है। जो हमारा पहले एक्शन होगा उसको शो करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, और दूसरा एक्शन जो न्यू एक्शन होगा उसको शो करने के लिए हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। किसका यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो चेक करते हैं, पहले एक्शन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है, बिल्कुल सही है। स्केप, स्केप्ड, स्केप्ड। अराइव्ड, सेकंड फॉर्म, ये सेकंड एक्शन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसमें हमारा नो एरर है, ये ई पार्ट में आपका टिक कर देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो इसके मीनिंग में गड़बड़ आ रही है ना तो इसके फॉर्मेट में गड़बड़ आ रही है, तो आपका नो एरर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। आई हैड मेट हर यस्टरडे एट द मेट्रो स्टेशन, मैं उससे कल मिला था, कल कौन सा बीता हुआ, मैं उससे कल मिला था मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन नहीं ओनली स्टेशन है, ठीक है, मैं उससे मिला था मेट्रो, ओ सॉरी फिर से मेट्रो निकल गया, कोई बात नहीं। आई मेट हर यस्टरडे एट द स्टेशन, मैं उससे स्टेशन पर मिला था कल। यहाँ पे हम देखेंगे यस्टरडे क्या आ गया हमारे पास, पास्ट टाइम वर्ड आ गया। हमने पढ़ा था पास्ट टाइम वर्ड के साथ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होना, तो यहाँ पे क्या है, मेट तो आपका ठीक है, हेड कहाँ से आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात नहीं होगी, हेड यहाँ गलत हो जाएगा, ए पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। पास्ट टाइम वर्ड के साथ हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। He had a severe headache before he had gone to bed, ये आपका एक क्या है, गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा आप इसे होमवर्क में करें। इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट भी लगेगा, अपना दिमाग लगाना और कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, होमवर्क है इसका, कमेंट में आंसर देना। ठीक है, आगे समझ में। इसके ना इस पे बेस हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, लेकिन उससे भी हल्का सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर देहरादून। ठीक है, फिर से अब आपका ये आ गया कंडीशनल टॉपिक का, जो कि हमने नहीं पढ़ा, मॉडल के बाद पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन जब भी सोल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई वुड एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी ऑल्दो लास्ट ईयर आवर प्रॉफिट डिक्लाइन। इसमें देखेंगे आई वुड एडवाइज यू, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, वुड हमने पढ़ा था किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है। चलो भाई, पास्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें एडवाइस करूंगा, ऑल्दो हालांकि लास्ट ईयर पिछले साल, पास्ट टाइम वर्ड आ गया, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कुछ कुछ हिंट मिलता है। आवर प्रॉफिट डिक्लाइन, हमारे प्रॉफिट क्या हुए थे, घटते हैं नहीं घटे थे, डिक्लाइंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यहाँ पे यूज करेंगे हम। ठीक है, डी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। टेंस का रिदम नहीं बिगड़ना चाहिए, यहाँ पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ भी पास्ट की बात होगी। डिक्लाइन का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, डिक्लाइंड और डिक्लाइंड। ठीक है, आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है यहाँ पे टेंस का रिदम बिगाड़ने ना बिगाड़ने के लिए। ठीक है, तो आपके डी पार्ट में यहाँ पे एरर हो जाएगा, डिक्लाइन की जगह क्या आना है, डिक्लाइंड आना है। ठीक है, तो आज के लिए 30 क्वेश्चन इनफ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल रही होगी। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एनडीए सीडीएस एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। तो आज का सेशन करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।